तो है ब्रैन, तो इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जावा के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या कुछ नहीं। तो पहली बात यह है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर ये होता है कि हमारा जो कोड को जावा जब भी टॉप से बॉटम तक, मतलब ऊपर से नीचे तक, जब भी ये कोड को सक्सेसफुली, मतलब एक क्या करता है कि अकॉर्डिंगली वो अपेयर करता है कि देखता है कि कोड के अंदर क्या है, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जब भी ये पूरे के पूरे अफेयर करता है, देखता है, पूरा एग्जीक्यूट करता है कोड को, तो इसे हम सिंपली बोलते हैं कि स्ट्रक्चर या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, इसे हम बोलते हैं। तो ये तो हम अपनी भाषा में हो गए, तो हम चलते हैं कुछ हमारा डेफिनेशन की तरफ। तो जावा कंपाइलर एग्जीक्यूट द कोड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ओके, जावा जब भी हमारा जावा कंपाइलर क्या करता है, हमारा कोड को टॉप से बॉटम तक कंपाइल करता है और एग्जीक्यूट करता है। द स्टेटमेंट इन द कोड आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंगली टू द ऑर्डर इन हुइच दे अपियर। ओके, एक ऑर्डर के साथ वो अपियर करता है। ओके, एक ऑर्डर के साथ एक कोड को वो एग्जीक्यूट करता है। हाउएवर जावा प्रोवाइड द स्टेटमेंट that can be used to control the flow of the Java code. Such statements are called control flow statement. ओके, तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग ये होता है कि जावा प्रोग्राम हो गया, कि हमारे C++ हो गया, कि सी हो गया, पाइथन हो गया, सारे के सारे के अंदर हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। ओके, हमारा इफ एल्स होता है, एंड हमारा स्विच के स्टेटमेंट होता है, ये सारे के सारे हमारा होता है कंट्रोल फ्लो के अंदर। तो देखते हैं पिछली नेक्स्ट पेज में अंदर हम देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर का टाइप्स कितना है, क्या कुछ नहीं। ओके, तो पहले देख लेते हैं ये कि हमारा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर का पूरे के पूरे इजीली डेफिनेशन क्या है। कंट्रोल स्ट्रक्चर ये होता है कि हमारा टॉप से बॉटम तक वो हमारा जावा कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। ओके, प्रोग्राम को देखता है, एग्जीक्यूट करता है, उसका एरर चेक करता है। ये करने के बाद देन वो अकॉर्डिंगली, ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो अफेयर करता है। ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो उन लोगों को अफेयर करता है, मतलब उन लोगों को स्टेप बाय स्टेप रखता है। देन उसके बाद वो प्रोग्राम को रन करता है। तो इसे हम सिंपली कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो इसी वीडियो के अंदर हम सिर्फ हमारा थ्योरी पार्ट देखेंगे। ओके, प्रैक्टिकल हम यहाँ पर नहीं करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट फ्यूचर जब वीडियो आएगा, ओके, तो उसके अंदर हमें इफ स्टेटमेंट का, स्विच स्टेटमेंट का, डू वाइल, फॉर ईच, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, इन सारे का मैं क्या करूँगा, एक अच्छे से प्रोग्रामिंग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके, तो ये रह गया हमारा जो पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर टाइप्स कितना है। तो पहले आता है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है हमारा इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। तो आप बोलोगे डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे इफ स्टेटमेंट कैसा है। देखो, हम एक सिंपली प्रोग्राम बनाते हैं कि हमको ये करना है कि अगर ये बंदा 20 का हो गया, मतलब दो बंदे ऐसे हमारा ग्रुप डांस हो रहा है, तो एक बंदा और एक बंदी दोनों आए डांस करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे बंदे आते हैं, तो उन कपल को हम देखेंगे कि उन लोग अगर 30 के, उन लोगों को एज मिलाकर अगर 30 से वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखो, हम दोनों का यूज़ करेंगे, मतलब ये इस बंदे का एज अगर 15 है और इस बंदे का एज अगर 18 है, तो इन दोनों को मिलकर हो गया हमारा, ओके, 33 हो गए। तो उन लोग जा सकते हैं हमारा डांस करने के लिए। अगर वो नहीं है तो वो नहीं जा सकते। यहाँ पर हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं। तो इफ के अंदर भी हमारे बहुत सारे होते हैं। ओके, इफ होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, इफ फॉर ईच होता है। ओके, इफ ऐसे बहुत सारे हमारा होता है इफ स्टेटमेंट के अंदर। देन आता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, स्विच के टाइप का होता है, जैसे कि अगर ये 1 क्लिक करे तो वह ये काम करेगा, 2 क्लिक करे तो ये काम करेगा। इसके अंदर हमारा आता है स्विच स्टेटमेंट। देन ये दोनों डिसीजन मेकिंग के बाद हमारा आता है लूप स्ट्रक्चर, लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है हमारा, डू वाइल लूप आता है, वाइल लूप आता है, फॉर लूप आता है, फॉर ईच लूप आता है। ओके, इसको मैंने क्या उल्टा करके लिख दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। तो डू वाइल के अंदर क्या आता है हम देखेंगे, डू वाइल लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर क्या आता है देखेंगे, फॉर लूप के अंदर क्या आता है देखेंगे, और फॉर ईच लूप में क्या आ गया, सारे के सारे कवर करेंगे। देन आता है हमारा जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, ब्रेक स्टेटमेंट आता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, देखो, हम अगर हमको एक सिंपली प्रोग्राम दे रखी है कि आ, ये प्रोग्राम करेंगे, अगर ये 4 से बड़ा हो गया, अगर ये 4 से ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पर उससे रोकना चाहिए, तो वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे हम। अगर हमारे एक लूप लेके रखी है, ओके, लूप ले रखी है, तो वो कंटिन्यूसली चलता चलता जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर वो कुछ लिमिट के बाद वो रुक जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेंगे, देखो, हमारे यहाँ पर 1 रखिए, 2 रखिए, ऐसे कंटिन्यू होते होते जा रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, उस एक सिंपली पॉइंट पे, मतलब 4 पे हम कंटिन्यू लगाना है।
तो 4 पे जब स्टॉप हो जाएगा देन वहाँ से फिर से 2 से स्टार्ट होगा, जब भी 4 हो जाए रुक जाएगा तभी वहाँ से 3 से स्टार्ट होगा। इसी तरह हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये रह गए हमारा कुछ थ्योरी फ्रैट, जैसे कि हमने देखा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर ये होता है कि वो टॉप से बॉटम तक प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद उसे आफियर करेगा, मतलब अकॉर्डिंगली ऑर्डर अकॉर्डिंगली, मतलब 1 2 3 ऐसे ऑर्डर अकॉर्डिंगली वो उसको रखेगा, देन उसके बाद उसको रन करेगा। ओके, जावा कोड के द्वारा उसको वो सिंपली रन करेगा। देन ये होने के बाद हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 टाइप का होता है। डिसीजन मेकिंग होता है, लूप स्टेटमेंट होता है, जंप स्टेटमेंट होता है। डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारा इफ स्टेटमेंट आता है एंड हमारा स्विच स्टेटमेंट आता है। लूप स्टेटमेंट के अंदर हमारा आता है डू व्हाइल लूप आता है, व्हाइल लूप आता है, फॉर लूप आता है, फॉर ईच लूप आता है। देन जॉब स्टेटमेंट के अंदर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट आता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है। ओके, तो ये रह गया हमारा कुछ बेसिक हमारा जो कि हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आता है, इन जावा आता है। बाकी तो जावा में नहीं, हमारे सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी में, सी प्लस प्लस में, और जावा में तो ये हो गए, और पाइथन में हमारा बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उन लोगों में सारे के सारे हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। बिना कंट्रोल स्ट्रक्चर के हम कोई भी ऐसे प्रोग्राम अच्छे से नहीं बना सकते। अगर हमको क्यों कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए, एक सिंपली बात आप लोगों के साथ बात शेयर कर रहा हूँ। हमको कंट्रोल स्ट्रक्चर ये पढ़ना चाहिए। देखो, हमको एक होमवर्क दिया है कि भाई तुम लोग 1 से 100 तक अपनी जावा के कोड के अंदर लिख के आओ। ओके, तो आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1 लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2 लिखोगे, ऐसे ऐसे करके 100 बार। तो 100 बार को तो आपको लिखना होगा, ऐसे नहीं होता है। हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करके, जैसे हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करके हम 1 से 100 तक कंटिन्यूसली लिख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम एक सिंपली क्या करते हैं ना, शॉर्ट कोड के अंदर हम जब भी एक बड़ा प्रोग्राम को, बड़ा ये को लिखते हैं, शो करते हैं, तो इसी वजह से हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है जो कि जावा के अंदर आता है और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो इसको हम सीखेंगे फ्यूचर क्लास में से। ओके, तो इसको सारे के सारे इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये सारे के सारे को हम एक एक पार्ट के अंदर हम पूरे के पूरे एक्सप्लेन करेंगे फ्यूचर क्लासेस में। ओके, तो इसी वीडियो में सब इतना ही हुआ। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।